आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्श की चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है। ज्यादातर जो अर्श जो व्याधि है, अर्श व्याधि किस कारण से आती है, तो ये है अपान वायु या कोष्ठबद्धता। इसको लिखेंगे अपान वायु की अवरुद्धता से ये रोग उत्पन्न होता है। क्यों? जब अपान वायु अवरुद्ध होगा और आपका दीपन पाचन भी कमजोर हो, अपान वायु की अवरुद्धता होगी तो क्या होगा? कोष्ठबद्धता है। क्या है? कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता में कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, विबंध जिसे क्या है। तो विबंध होने से क्या होगा कि अब मल कॉन्स्टिक हो गया, इधर रुक गया, आकुंठ हो गया। तो ऐसे में क्या करेगा, अब उसको पास आउट होने के लिए क्या करेगा, ये रेक्टम आ गया, अब यहाँ पर ये मल स्टिक हो गया, मल स्टिक हो गया है ना। अब यहाँ से अब जब स्टूल अच्छी तरह से फंस चुका है, टाइट हो गया, भाई गुदा मार्ग से जो मल निकलेगा तो उसके निकलने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टनेस चाहिए, इससे सॉलिड होना चाहिए। अब वो अगर स्टिक हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, तो वो क्या करेगा, अब इसकी जो चारों तरफ की जो वॉल है इसको भी इरप्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर तो ऊपर आएगा ना, मल का भी एक प्रकार। तो यहाँ पे सब निकलने के लिए अब इस वॉल को वो क्या करेगा, इंजर करेगा। अब जैसे जैसे इंजर करेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग भी होने लग जाएगी। अब यहाँ तो घाव बन गया, यहाँ तो घाव बन गया ना। अब इस घाव को जब ये हील होगा अपने आप, तो वहां पर क्या करेगा, कुछ गाढ़ी सी बना देगा, हार्ड कर देगा स्किन को। देख रहा होगा कभी जब चोट लगती है तो वहां पे एक स्किन जो है नॉर्मल स्किन से हार्ड हो जाती है। तो वहां पर क्या करेगा, धीरे धीरे बार बार ऐसी हो रही ये चीजें बार बार हो रही है, स्टिक ये मल द्वार में से जो ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये बार बार होने से क्या होगा, मसला बनता बड़ा होता है, ब्लीडिंग भी होगी। और अच्छा, ये अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ना वो होता है, बिल्लाई होता है अंदर, अगर आपने देखा होगा इस तरह से रखे रहते हैं। तो वो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब इरप्शन होने लगता है, इरप्शन हो जाएगा, हार्ड स्टूल होने लग जाएगा, तो वो कटेंगे, तो कटने के बाद वो फूलने लगेंगे, वहां पे स्वेलिंग आएगी। तो इसको कहते हैं कि जो गुदा पंच हो रहा है या अर्श हो रहा है, तो ये व्याधि उत्पन्न हो रही है। क्लियर हो गया? तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इसकी चिकित्सा जो है वो सबसे पहले क्या है, इसकी चिकित्सा में सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो मल है उसको सथल। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि वो सोचता है कि प्रातः हो ही ना, प्रातः काल अगर होगी तो उसको मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। तो मल त्यागने से वो डरता है, ठीक है ना, तो भय लगता है। तो ऐसे में क्या करना है, तो मल की जो है, मल मीन्स मल को हमने क्या करना है, शिथिल करना। शिथिल करने के लिए क्या करेंगे, या तो तरफला। अब इनमें से कोई सा भी देना। अगर वो कहते हैं कि कोष्ठबद्धता बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करना है, पंच सकार। दूसरा क्या आएगा, क्या कहता है, षट सकार आता है, षट सकार चूर्ण आता है। चौथा क्या आता है, रस, एक या दो गोली बस रात को देना, रात्रि। इससे क्या करेंगे, आप मल को शिथिल करेंगे, जो कोष्ठबद्धता है उसको हटा रहे, ठीक है। और ऐसे में आप एक योग और लिख लो, हरण 25 ग्राम, निशोथ 25 ग्राम, अमलतास 25 ग्राम और फुटकी 25 ग्राम। इसको आप क्या करना है, मिश्रण बना लो। इसका मिश्रण बनाकर रख लो, ठीक है। इसका मिश्रण बनाकर रखने से 1 चम्मच रोज रात्रि में एरंड तेल के साथ लेंगे। तो इससे क्या करेगा कि जो मल की जो प्रवृत्ति है, बार बार जो कॉन्स्टिक हो रहा है, हार्ड हो रहा है, तो उसको त्यागने में आसानी होती है। जब तक भाई यहाँ पर ये जो बद्धता है, ठीक है, ये अगर ये स्टूल पास नहीं हो रहा है यहाँ से, तो वो क्या करेगा, ये इसको स्किन को इंजर करेगा। अंदर की सॉफ्ट स्किन है, ठीक है, तो सॉफ्ट स्किन होने के कारण क्या है, इसको इंजरी कर देगा। तो वो स्टूल ही जो मल है, ठीक है, तो अपान वायु को अवरुद्ध है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ योग ऐसे हैं जो मैंने बताया आपको। या तो त्रिफला दे दो, अगर इससे साफ नहीं हो रहा है तो पंचसकार दे दो, इससे साफ नहीं हो रहा है तो षटसकार दे दो, इससे साफ नहीं हो रहा है इच्छा वेदी रस दे दो। अच्छा, वो कह रहे थे मैंने तो ये सब खा लिए, ऐसे तो मेरे जाते हैं कि बस वो कह रहे थे डॉक्टर साहब ये तो सब खा लिए, तो असर मेरे पे कोई असर ही नहीं कर रहे। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, ये वाला हरण, विशोध, अमलतास, फुटकी, इसको बना के रख लो, ठीक है। जब भी कोई रोगी आए कि पेट साफ नहीं करा, तो उसे कहना भी 1 चम्मच हरण का तेल और 1 चम्मच पाउडर अच्छी तरह से मिला के पानी में, गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म पानी मिला के उसको पी जाना रात्रि में। तो सुबह तक उसका पेट एक बार साफ, ठीक है। तो ये भी एक अर्श की चिकित्सा। अब दूसरी जो मार्केट में
अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे को तो ना जब रिसेंटली पाइल्स हो रही है तब की कंडीशन में, अब वो ये कह रहा है मुझे तो कई साल से पाइल्स की दिक्कत है और मेरे तो मस से भी हो रहा है, मस से हो रहे हैं तो क्या करना है भाई ये भी देख लो, इसके मस से हटाओ यार। उसने कहा जी मस से हो गए, मस से हो गए, मस से होने पे क्या होगा, अब वहां पर या तो ये मुद्दा प्रदेश है, या तो ऊपर की तरफ होगा 12 o'clock पे, या 6 o'clock पे लटकेगा ये इस तरह से, या 3 o'clock पे, या इधर। तो ये ना मार्किंग है कि कहां पर है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई तो कैसे भी हो जाए या तो ठीक, परंतु दवाई क्या है इसके लिए, मस्सों की जो दवाई है वो है कांचनान गुल। कांचनान गुल ले लो, 2 गोली सुबह दोपहर शाम। त्रिफला गुल दूसरी कौन सी आती है, त्रिफला गुल। चौथी तीसरी कौन सी आती है, सप्तविंशति गुल। सप्तविंशति गुल, 1 गोली सुबह दोपहर शाम, 1 गोली सुबह दोपहर। परंतु अगर आप देखो कांचनान के साथ ये सारे गुल प्रिपरेशन मत देना है, पहली बार इसमें से कोई एक गुल प्रिपरेशन देना है, क्योंकि तो इसमें गुल जो है ना ये रुक्षता भी लाता है। तो पता लगा आपने पेट साफ करने के लिए और स्टूल हार्ड हो गया, तो आप उसने कह रहा है कि मेरे को तो मस्से हैं इनको हटाना और ये दर्द भी करना है, तो आपने क्या करना है, कांचनान गुल देना है। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि पाइल्स तो है परंतु ये कॉन्स्टिपेशन भी देना, तो त्रिफला गुल भी दे सकते हैं। ठीक है, परंतु मस्सों के लिए कांचनान गुल ही है। ठीक, तो कांचनान गुल के साथ अब आपने क्या करना है, ये दूसरा तो ऑप्शनल है, मैं आपको बता दूं ये ऑप्शनल है। तीसरे नंबर पे क्या आती है, पाइलैक्ट आती है। पाइलैक्ट आती है सुबह दोपहर शाम। तो कौन सी होगा पहले, कांचनान गुल, पाइलैक्ट, और एक मन को पतला करने के लिए कोई सी भी भाई, जैसे आपने गैस एक्स दे दी। एक आती है अगर हम कह रहे हैं उनको तो ब्लीडिंग भी हो रही है साथ साथ, तो आप आती है कूल टैप भी आती है, और आर्सोल भी आती है, रक्त स्तंभक भी आती है, रक्त स्तंभक भी आती है। ये दुर्गापेश्वर की है, ये बाल की है, ये वासु की है। अब वो कह रहे हैं नहीं अब क्लासिकल क्या है, तो उसमें आती है बोल वृद्धरस, बोल वृद्धरस, ये भी आती है। ठीक है, एक टैबलेट और भी आती है एमिस्टॉप जी, AMY एमिस, ये उसकी है एबल की। ठीक है, ये भी आप सुबह। तो ये वाली जो मैंने आपको नीचे वाली बताई है, ये होगी जब ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो नहीं तो अगर एक अच्छा इसके साथ साथ एक आती है अशांतक बटी, लिख लो, 4-5 नाम लिख के रखो, अशांतक बटी। पाइलैक्ट के साथ साथ आती है, हाँ ठीक है, पाइलैक्ट तो एक उसकी भी आती है, और पाइलैक्स एक होती है पाइलैक्ट और एक आती है पाइलैक्स। पाइलैक्स तो आती है आपकी बंसल फार्मा की, ये आती है आपकी हिमालयन की, और बाकी तो बहुत सारी है हमारे मार्केट में। ठीक है, परंतु आप ये जो ब्रांडेड है वो आप दे सकते हो भाई, कूल टाइप दे सकते हैं, पाइलैक्स दे सकते हैं, पाइलैक्स दे सकते हैं, गैसेक्स दे सकते हैं, कांचनान गुल दे सकते हैं, अशांतक दे सकते हैं। ठीक है, अर्शोनेल भी आती है, अर्शोनेल भी आती है, तो ये भी आप अर्शोनेल बहुत सारी चीज है जो भी आपकी अवेलेबिलिटी हो जाए। और अगर आपको क्लासिकल देनी है तो फिर आप कांचनान दे दो, सप्तविंशति गुल दे दो। परंतु तो अगर कोई कह रहा है मस्से नहीं है, दिक्कत होती है, फिर साथ में जब मीटिंग होती है, तो सप्तविंशति गुल या त्रिफला गुल या बोल वृद्धि ये दे सकते। उसने कहा कि जो पेटेंट दवाई है वो नहीं देना चाहूंगा मार्केट की, तो उसको हटा के। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि मेरे को तो कोई देसी नुस्खा बताओ। ठीक है, तो देसी नुस्खा बताओ, नुस्खा बहुत सारे चूर्ण वाले आते हैं ना, तो ये लिख लिया ना सबने, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। पहली कांचनान गुल, एक बार रिपीट कर दूं, त्रिफला गुल, सप्तविंशति गुल। ठीक है, पाइलैक्स आती है, पाइलैक्स आती है, गैसेक्स आती है, कूल टैप आती है, बोल ब्रदरस आती है, एमिस्टॉप जी आती है, और आर्सोल आती है। ठीक, ये कौन सी है जो नीचे बताई, कूल टैप, बोल ब्रदरस, एमिस्टॉप जी और आर्सोल, ये कौन सी है जब ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तब अगर पाइप्स भी है, नसा भी है, दर्द भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो आपने इस प्रकार से इसका चयन किया। ठीक है, और कैसा भी हो, सुन लो, कैसा भी पाइल्स हो, मस्सा खत्म हो जाएगा अगर आपने कांचनान स्टार्ट कर दी। कांचनान। अच्छा, दूसरा क्या है, अब ये गोली खानी किससे, पानी से, क्या, तो ये गोली खानी है अभयारिष्ट से। अभयारिष्ट,
अभयारण्य के क्या क्या मतलब होता है? अभयारण्य इसका नाम है। अभया छोटी हरण को कहता है, ठीक है, जो छोटी हरण होती है उसे अभयारण्य। और हरितकी किसका नाम है? हरितकी, अरे हरण का ही नाम है, पर वो बड़ी है। छोटी हरण को अभया बोलते हैं, छोटी हरण, ठीक है। छोटी हरण क्या होती है? अभया। और बड़ी हरण को हरितकी। जो बड़ी हरण होती है ना उसको हरितकी। काम लगभग दोनों को बराबर, परंतु ये तो मानी गई है छोटी हरण, ठीक है। तो देनी किसको है? ये अभयारण्य से देनी है, ठीक है। अभयारण्य की डोज बताओ कैसी कैसी मैंने तो बताई थी सर। देखो अभयारण्य जब आपने 5 साल को देनी है, अब बहुत सारे मरीज क्या करते हैं कि अभयारण्य लेते रहते हैं, ठीक है, कहते हैं जी अभयारण्य में साफ नहीं होता, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में उससे पूछो कि आप डोज ले कैसे, जो अभयारण्य वो ले कैसे लो। और वो ये कह रहे कि मैं तो 2 चम्मच या 3 चम्मच रात को लेता हूँ, उससे तो मेरा पेट साफ नहीं होता और मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन रहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपने अभ्यास, जिसको पाइल्स है, मस्से है, दर्द हो रहा है, कब्ज, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना? अभ्यास को 4 ढक्कन मतलब 3-3 अंक निकाल सकते हैं। सुबह दोपहर शाम। सुबह कितने देंगे? 4 ढक्कन, दोपहर 4 ढक्कन, शाम 4 ढक्कन, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि पहले दिन, ये स्टेजेस है, पहले दिन फर्स्ट डे में तो ये तो लेनी है, तो 4 ढक्कन लेगा तो शाम तक, दूसरे दिन अगले दिन पेट साफ हो जाएगा। फिर दूसरे दिन भी आपने लगभग यही देना है कि 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम, 4 ढक्कन दोपहर। अब वो कहेगा कि आपसे दूसरे दिन बताएगा, तीसरे दिन आगे जी मेरे को डॉक्टर साहब ना जो मल है वो पतला पतला आ रहा है, बार बार आ रहा है, 10 से जैसे हो रहा है। तो आपने कहना है कि अब तू तीसरे दिन, थर्ड डे इसको क्या कहना है कि 4 ढक्कन सुबह और 4 ढक्कन शाम, ठीक है। सुबह देगा और शाम को देगा। अब वो ये कह रहा है ठीक है, अगर उसको आप फिर इंडिकेट कर देना कि अगर इसके बाद भी पतला आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि अब चौथे दिन क्या करेगा? वो कहेगा पतला ही आ रहा है, तो फिर आपने चौथे दिन रात्रि में देना, बस 4 ढक्कन रात को लेना, लगातार लेना। लगातार भी लंबे टाइम से लेना। अगर लेता रहेगा तो मल शिथिल होता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पाइल्स अपने आप ठीक है ना। तो ये डोज को आप उसको प्रिस्क्राइब करो, ठीक है। अगर आप इसको करते रहोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो 4 ढक्कन भी पी के अपना नासी करेगा, कुछ नहीं होगा, दवाई रहता है, दुकान वाले का फायदा है, ठीक है। अब यार ऐसे लेनी है। अब आ जाओ दूसरी चीज, अब लिखना योग। अब योग में वो ये कह रहा है मुझे मस्से भी है, मुझे रक्त भी आ रहा है, मुझे पीड़ा भी हो रही है, अब क्या करना है? ये समस्या बताई उसने अर्श वाले ने, ठीक है। तो अब आप उसका प्रिस्क्रिप्शन देखो, प्रिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? पहले आप क्या लिखेंगे? पंचसकार, ठीक है, पंचसकार लिखेंगे 30 ग्राम, चित्रकारी बटी 20 टैबलेट, कांचनार आपका रहेगा 20 टैबलेट, ठीक है, गोदंती भस्म 10 ग्राम। अब वो ये कह रहा है ये जो पंचसकार है ना, इसकी जगह आप त्रिफला भी ले सकते, ओके, त्रिफला भी ले सकते, उतना ही लेना है, कितना? 30 ग्राम। तो इस प्रकार से इसका योग बना जाता है। अब वो ये कहता है मुझे गैस बन रही है तो चित्रकारी बटी डाल सकते हैं। अगर चित्रकारी बटी के अभाव में आप क्या कर सकते हैं? शंख बटी डाल सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी वगैरह भी ना हो, ठीक है। जब कोष्ठबद्धता होती है तो गैस बढ़ती है, उदावृत्ति भी हो जाता है, अपान वायु की होती है। तो चित्रकारी बटी के लिए आप शंख बटी भी डाल सकते हैं, महाशंख बटी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब इसकी आपने कितनी बना दी? 30 पुड़िया बना दी, पुड़िया बना के सुबह दोपहर। अब वो किससे लेना है? अभयारण्य से या गर्म जल? अभयारण्य से लेना है या गर्म पानी से लेना है? अब वो कह रहे हैं मेरे को मन पतला आने लग गया, तो अभयारण्य की डोज रात्रि में कर देना। और ये अगर वो कह रहा है कि 2-3 दिन खाने के बाद मेरे को मन और पतला आने लग रहा है, तो वो त्रिफला या पंचसकार से हो रहा है, तो इसको भी फिर आप सुबह शाम कर देना। जो डोज, जो दवा का अनुपान है, दवा की मात्रा है, तो रोगी की अवस्था, काल, रोग, इन सब का निर्धारण देख कर ही उसका निर्धारण करना है। क्लियर हो गया? तो ये
अब वो टैबलेट का यूज कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे। टैबलेट कैसे बनती है ये टैबलेट का यूज कैसे बनेगा। तो हमने पहले नंबर पे क्या लिख दिया था कि कांचनार लिखा, जो जनरली जो मैं हम जो देते हैं, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, गैसेक्स है, पेट भी साफ रहता है उसका, ये देख सकते हैं कूल टैप और एक पायलट। ठीक, अगर कहते हैं मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो अलग से कोई भी एक पेन किलर उसमें दे सकता है। और बाकी वो चूर्ण का जो योग है, बाकी तो सीधी चीज है, क्या कहते हैं अभ्यास, वही 4 डॉक्टर सुबह दोपहर शाम, ये हम देख के उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, हमारे जो हम यही दे देते हैं, आराम से ठीक। कोई भी पेन किलर अगर वो कहता है दर्द हो रहा है तो उसको SOS दे दो कि भाई पेन किलर खा लेना अगर कोई दर्द है। ठीक है, वो अच्छा दर्द क्यों हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन से हो रहा था, मल को निकलने में दिक्कत हो रही थी, परंतु ये जब क्रिया सही नहीं है घाव भी बढ़ जाएगा। अरे, और अगर वो कहते हैं कि मेरा घाव भी हो रहा है, ये बहुत हो रहा है, तो उसमें जात्यादि तेल आता है, जात्यादि तेल, इससे करता है। वो कह रहे हैं कि मल तो मेरा ठीक है परंतु मुझे मस्सों में से ब्लड आ, तो ऐसे कंडीशन में दवाई तो हम यही देंगे। अब देंगे अशोकारिस दे देंगे। अशोकारिस कैसे देंगे, 4 ढक्कन हर घंटे में देंगे। ठीक है, जब तक मुझसे कहना रात्रि में सोता नहीं है तब तक तुझे पीना ही पीना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रक्त बह रहा है, कभी धार की तरह आ रहा है या बूंद करके आता है जब लैट्रिन के बाद आता है, तो ऐसी कंडीशन में आपने उसको जो है अशोकारिस देना है, अभ्यास देगा तो ब्लीडिंग तो नहीं होती, मैं नाम काम से रहती है, तो अभ्यास देनी है। उसके अभाव में अशोकारिस देनी है अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। अब इसमें अगर ब्लीडिंग वाली टैबलेट डाली तो हमने डाल दिए, ये कूल टैब डाली है ना, तो ये हमने डाल दी थोड़े। अब वो अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके अलावा आप बहुत सारे डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया था एमिस्टॉप जी डालता है, एमिस्टॉप जी आता है, ठीक है, और आरसोल आता है, ये भी आता है, ये बोल वृद्धरस आता है, बोल वृद्धरस आता है, ठीक है, ये आ गया और कूल टैब तो खैर नहीं। तो ये सारी दवाइयां आप इसको देके अपना ठीक कर सकते हैं। योग मैंने आपको बता दिया आयुर्वेदिक रूप है। अब इसमें हम करेंगे पंचकर्म चिकित्सा। ठीक है, तो अर्श की जो पंचकर्म चिकित्सा है वो क्या है ये आप देख। अच्छा, ये जो पाइल्स है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए है। ये जो दवाई बताई ना, जो अर्श है हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल है, मस्सा बाहर, और वो कह रहे हैं इंटरनल भी है, और इंटरनल से लटक के आगे, मतलब जैसे ये एगस है, अब यहाँ पर मस्सा था, यहाँ से निकल रहा है मस्सा, ठीक है, और मस्सा ही ऐसे लटक गया, ठीक है, तो इंटरनल के लिए भी है, एक्सटर्नल के लिए। और सबसे छाछ सूत्र जो कह रहे हैं वो ऑपरेटिव पॉइंट। अब हम इसका पंचकर्म चिकित्सा करेंगे। अच्छा, पंचकर्म चिकित्सा में ये ध्यान देना कि अगर कोई अर्श का मरीज है, अर्श में पंचकर्म चिकित्सा, तो पंचकर्म चिकित्सा इसके लिए हम क्या करेंगे, विरेचन। अब विरेचन किस कैटेगरी का होगा, कभी कभी क्या होगा सुनो, अगर हम किसी साधारण व्यक्ति को विरेचन कराते हैं और उत्तम विरेचन तक ले जाते हैं, उत्तम विरेचन तक, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि अननोन हिस्ट्री पेशेंट की होती है। अननोन हिस्ट्री क्या होता है, मतलब कि पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको पाइल्स है, बात समझ रहे हो, और आपने विरेचन करा दिया, ना तो पेशेंट को पता है ना आपको पता, आपने पूछा भाई पाइल्स नहीं है, नहीं, परंतु जब आप विरेचन कराते हैं तो बार बार क्या है, जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, जो रेक्टम की मसल्स हैं, वो खुलेंगी बंद होगी, खुलेंगी और पानी निकलता जाएगा, द्रव्य भी निकल रहा है। तो ऐसे में कभी कभी वो जो मस्से होते हैं इरिटेशन होने लगती है, खुजली आने लगती है, दर्द होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, तो वो अननोन हिस्ट्री है पाइल्स की उस पेशेंट को। कभी कभी कंप्लेन करता है पेशेंट कि भाई आपने जब से डॉक्टर साहब ने विरेचन कराया तो मुझे तो पाइल्स की दिक्कत हो गई, तो उसको कहना है कि तेरे को अननोन हिस्ट्री, परंतु वो ठीक हो जाती है। जो अगर विरेचन से हो रही है तो वो क्या है, बार बार जो स्फिंक्टर मसल्स हैं बार बार खुल रही है बंद हो रही है, खुल रही है बंद हो रही है, उसकी वजह से स्वेलिंग आई है, गुदा प्रदेश के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है अति विरेचन में। अति विरेचन में आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है ना,
बहुत ज्यादा लैटरल लग जाती है, उसको पॉटी करने लगता है, तो उसके एनएस के चारों तरफ क्या होता है, रैशेस बन जाते हैं, जलन होने लगती है। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल, गोले गोले का तेल लगा देते हैं। तो ऐसे में अगर पेशेंट विरेचन वाला अगर आपके पास आता है, नॉर्मल पेशेंट विरेचन कराना आता है, उसको जलन होने लगी है, तो आप जात्यादि तेल या नारियल के तेल से पिच्चू करा, मतलब एक रुई में तेल लेके गोदा प्रदेश पे रख दो और उससे कहना उसको संकुचित करके दबा के, तो ठीक है। कभी कभी ऐसा आएगा पेशेंट, आपने कहा नहीं कि हम तो ठीक करा था, आपको क्या हो गया, उन्होंने डॉक्टर साहब जब से आपने कराया तब से हो रहा है, तो उसको बताना कि बार बार जब मल निकलता है तो ऐसा हो जाता है, कभी किसी किसी पेशेंट को होता है ऐसा, तो आप लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको इंटरनल पाइल्स थी, तो उसी वजह से, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि मुझे तो अर्श है, वो तो बता रहा नहीं, नॉन हिस्ट्री है, आपके नॉन हिस्ट्री में जब भी आप किसी पेशेंट को, महिला को कराएं या पुरुष को कराएं, उससे पूछ लेना कि आपको पाइल्स तो नहीं है। पता लग रहा है तो आपने करा दिया पतला होने के चक्कर में या डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स के, परंतु आपने ये पूछा भूल गए कि अर्श है, तो जैसे ही वो विरेचन के वेट बनेंगे तो वहां स्वेलिंग आएगा कि दर्द हो जाएगा उसके। तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी आपकी है कि भाई हिस्ट्री में कोई नॉन हिस्ट्री आपकी पाइल्स की बनी, अगर पाइल्स है और विरेचन कराना है तो इससे उत्तम विरेचन नहीं कराना, बस ये ध्यान रखना। उत्तम विरेचन में ना 30 वेग नहीं लाना। उत्तम विरेचन में कितने वेग थे, 30 वेग, तो 30 वेग तक नहीं ले जाना, उसको ही वेग तक लाना है, केवल 8 से 10 वेग, बस 8 से 10 वेग के बाद उसको बंद करा दें, विरेचन बंद करेंगे, यही इसकी प्रधान चिकित्सा है, ठीक है। अर्श की जो प्रधान चिकित्सा है वो यही है, कौन सी, विरेचन। तो विरेचन में कोष्ठबद्धता हट जाएगी, कोष्ठबद्धता हट जाएगी, ठीक है। और जो अगर आपको बस्ती करानी है इसमें, तो बस्ती के लिए हम क्या करेंगे, अनुवासन बस्ती होगी, और वो किससे होगी, जात्यादि से। भाई ये ध्यान रख लेना, अगर विरेचन कराएंगे तो हीन विरेचन होगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपने करा तो ये फिर आपका रिस्क है, उस जगह से अच्छा हमने करा तो क्या, रुक नहीं रहा, तो जो आप कल्प दे रहे हो ना वो कम मात्रा में दे, ठीक है। तो कल्प की जो मात्रा है वो कम रहेगी, तब जाके ही हीन वेग बनेगी। 8 से 10 वेग के बाद बंद करते हैं उसको, बस ज्यादा ज्यादा 2-4 वेग हो रहा है, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, परंतु यहाँ तक रखना है। जैसे यहाँ तक लाओगे तो फिर उसको इरिटेट होने लग जाएगी, इसके बाद तो वो जलन पैदा पता नहीं लग जाएगा, डॉक्टर साहब मेरे पीछे दर्द होने लग गया, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसे एक ऐसा पेशेंट था, एक वेलनेस सेंटर में आया था, वहां पर मेरी स्टूडेंट थी, वो काम कर रहे थे, तो उसने मेरे से पूछा था कि सर यहाँ पे डॉक्टर ने उसको विरेचन करा दिया, और मैं उसको कह रही हूँ मत करा, मैंने कहा नहीं उसको तो कराना है, ये पहली बात, तो अगर कराना भी है तो 30-40 रिलेटेड खा गई, उसने अपना पूरा पैकेज कैंसिल करा दिया, क्योंकि उसका दर्द कंट्रोल नहीं हुआ, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे में पहले ही आपको अलर्ट कर दिया कि हीन विरेचन कराना है, बस 8 से 10 वेग करा के उसका पोस्ट शोधन कर दो, फिर आपकी बाकी और दवाइयां उसको दे दो। क्लियर हो गया, तो बाकी अगर ब्लीडिंग जो भी है वो कर सकते। बाकी स्नेहन स्वेदन कर तो सकते हो, अगर कोई पेशेंट बाहर से आया है आपके यहाँ इंडोर है तो वो कह रहा जी 5-6 हजार रुपए पर सिटिंग के दे रहा है, तो आप कर तो सकते हो, परंतु कोई उपयोग नहीं है उसका स्नेहन शोधन से, क्योंकि वो अभ्यंतर रूप से व्याधि है, बात समझ रहे हो। तो जो अर्श है वो अभ्यंतर रूप से कोष्ठ में, जो आपके मूल प्रदेश में, तो वहां पर ही आपने शोधन करना। अब आप तेल लगाओगे हाथ पैरों में, सिरोधारा कर लोगे, अब ये सिरोधारा ये है कि जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, बाकी और उसका कोई काम नहीं। क्लियर होगा, तो चल।